हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लेकर के आए आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जीके क्वेश्चन, जो कि आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे संबंधित जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, वो प्रश्न इस वीडियो में है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए आप सभी को तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ फर्स्ट नंबर कि कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, बताइए। ऑप्शन है आपके आलू, पालक, गाजर या फिर सोयाबीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पालक हो जाएगा। ठीक है, पालक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है, बात करें गाजर की, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा? जो आँखों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। ठीक है, प्रोटीन में सोयाबीन में क्या होता है सबसे ज़्यादा? सोयाबीन में प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ कि तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, बताइए। जो तिरंगा होता है हमारा, उसमें जो बीच में अशोक चक्र बना होता है दोस्तों, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। 24, 21, 22 या फिर 28। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? क्या पूछ रहा है? कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? आपके ऑप्शन है चमगादड़, कौवा, कोयल या फिर टिटोनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? क्या पूछ रहा है? मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन है आपके 20%, 40%, 60% या फिर 70%। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, कितना होता है? 70% होता है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न 5वां नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? क्या पूछ रहा है? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, आइसलैंड या फिर अमेरिका। दोस्तों ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ए ऑप्शन, भारत है। ठीक है, कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? बताइए, अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? आपके ऑप्शन है 100 साल, 190 साल या फिर 250 साल, 400 साल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 190 साल। कितने साल तक किया था? 190 साल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है? बताइए, किस चिड़िया का आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर होता है? तोता, मोर, बुलबुल या फिर कोयल। दोस्तों 7वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है कोयल। किसका होता है? कोयल का होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। दोस्तों केदारनाथ जो मंदिर है वो किस राज्य में है? वो है उत्तराखंड में। किसका है? महादेव भोलेनाथ का है। ठीक है, कहाँ पर है? ये आपका है उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है? बताइए, कमल, गुलाब, रात रानी या फिर नील कुंजी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, नील कुंजी हो जाएगा। डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर। हवाई जहाज़ में कितने इंजन होते हैं? हवाई जहाज़ में कितने इंजन होते हैं? बताइए, 1, 2, 3
या फिर 4? 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है बताइए। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके यमुना, कावेरी, गंगा या फिर घग्गर। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है गंगा नदी। बात करें गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो 25 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 2525 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, किसकी है? गंगा नदी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? वो है कर्नाटक में। ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कौन सा जानवर कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है? शेर, भालू, जेलीफिश, चमगादड़। बताइए, तो कमेंट करिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी किस जाति के थे बताइए। गांधी जी किस जाति के थे? ऑप्शन है आपके पंडित, वैश्य, चमार या फिर बनिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो आपका है बी ऑप्शन, वैश्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते थे बताइए। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते दोस्तों? चीन के, भारत, इंडोनेशिया या फिर सऊदी अरब। तो सबसे ज़्यादा पूजा जो करते हैं दोस्तों वो हमारे भारत देश के लोग करते हैं। वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। क्या पूछ रहा है? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है बताइए। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है दोस्तों, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। किसका अध्यक्ष होता है दोस्तों? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो दिया है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, स्कर्वी, रेटिनॉल, कोबाल्ट या फिर टेकाफ्लॉट। जाहिर सी बात दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया, बैंकॉक, ग्रीनलैंड, जकार्ता। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रीनलैंड। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ए ऑप्शन, शुक्र है। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? अमिताभ बच्चन को, नरगिस दत्त, दादा साहब फाल्के, इनमें से कोई नहीं। 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सी ऑप्शन, दादा साहब फाल्के। कौन है? सी विल बी द राइट ऑप्शन। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता था दोस्तों? ये कहा जाता था दादा साहब फाल्के को। अगला क्वेश्चन देखिए,
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कृष्णा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा। तो संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सुंदरवन का डेल्टा है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मोहन राकेश, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, गॉर्गिन, कल्पना चावला। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति जो था दोस्तों वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? भ्रूणकोश, बीज, पुष्पासन, संपूर्ण फल। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सी ऑप्शन, पुष्पासन। 26 नंबर बताइए, मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? भारत सरकार, नोबेल पुरस्कार, द्रोणाचार्य या फिर नेल्सन मंडेला। कौन था बताइए? मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे दोस्तों? ये थे आपके, कौन थे बताइए? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, सही तो है दोस्तों। अगला देखिए 27 नंबर, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 12 जनवरी, 24 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस ए ऑप्शन करेक्ट है, 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 7 जुलाई, 29 अगस्त, 8 मई। बल रक्षा दिवस जो है दोस्तों 1 जून को मनाते हैं। एक का ए ऑप्शन, सॉरी 28 का ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1895, 1985, 1875, 1885। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो आपका है डी ऑप्शन, 1885। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए? लाहौर, भारत, काबुल, सासाराम। 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है काबुल। कहाँ स्थित है? काबुल में। ठीक है, किसने करो या मरो का नारा दिया था बताइए? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती। 31 का जो करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? किसका? जय हिंद, ये किसने कहा था? कमेंट करिए आप लोग, जय हिंद का नारा किसने दिया था? अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है किसने आर्य समाज की स्थापना की थी बताइए? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मोहन राकेश, बंकिम चटर्जी या फिर दयानंद सरस्वती। अगला दिया है राजा राम मोहन राय, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी। 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है डी ऑप्शन, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, असम, कर्नाटक। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो आपका हो जाएगा केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मीर कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 36 का वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, इल्तुतमिश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था? जहांगीर, शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सी ऑप्शन, मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1986, 1999, 1990, 1985। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 1985 को। ठीक है, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेगास्थनीज निम्न में से किसका राजदूत था? क्या पूछ रहा, रिपीट करिए फिर से कि मेगास्थनीज जो है निम्न में से किसका राजदूत था? दोस्तों मिरांडा का, सेलुकस, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सेलुकस का था। किसका था? सेलुकस का था। बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। 40 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके टोटल 40 क्वेश्चन थे। और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को मेरी लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।